हेलो बच्चों, अब जो है हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर्स का 12.3 एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे फिगर है और बुक में भी फिगर दिया। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? 11 क्वेश्चंस ऑन ए स्क्वायर हैंड कर्चीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, ये जो है स्क्वायर शेप में कर्चीफ है, उसके अंदर सर्कुलर शेप में क्या है? डिजाइन है। कितने हैं टोटल? 9 डिजाइन है। Made, see the figure, find the area of the remaining portions of the handkerchief, use pi is equal to 22 divided by 7. So totally 9 circular design है, इसमें से हमको remaining portions का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ओके, डिजाइन वाला एरिया नहीं, उसको छोड़ के ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको रेडियस कितना दिया? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, now how to find out this one? Area of the square ABCD minus area of the 9 circular design। एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द सर्कल हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अब एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमको साइड का लेंथ भी चाहिए, तो इसके अनुसार हम फाइंड आउट कर सकते। सो रेडियस इज 7, सो इट्स डायमीटर इज 7 डबल, दैट इज द 14। तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 प्लस 14, टोटली कितना हो जाता है? लेंथ हो जाता है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? गिवन वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन वैल्यू? रेडियस इज देयर, रेडियस इज गिवन, radius is equal to 7 centimeter and total how many circular design? Total 9 circular design। okay, now side of square का साइड कितना है? 42 सेंटीमीटर है। now next one is area of the square। So area of square is equal to side square, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए साइड का स्क्वायर हो जाता। सो दैट इज इक्वल टू 42 है ना, सो 42 स्क्वायर। सो 42 स्क्वायर कितना होगा? 1764। आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर आएगा। Now area of the circle, area of circle is equal to pi r square। पाई के लिए हमको 22/7 यूज करना है। डेसिमल में दिया तो डेसिमल यूज कर सकते, 22/7 दिया फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन में यूज कर सकते। सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर। आर हमने लिया था यहाँ पे, कितना दिया क्वेश्चन में? 7 है, तो 2 बार लिख सकते हैं। 7 इंटू 7, 7 1 जा कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया हो गया, स्क्वायर का हो गया और एक सर्कल का हो गया। देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 इंटू एरिया ऑफ कर सकते हैं। टोटल 9 सर्कल है ना, इसलिए 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? यहां पे फाइंड आउट किए थे। एरिया ऑफ द स्क्वायर इतना है 1764 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल का है 154। सो 1764 माइनस, अब इसको इंटू करें तो कितना आता? 1386। अब हमको माइनस करना है। सो 1764 माइनस 1386 टेकन बारो, ये हो जाता 5, 14 माइनस 6 मीन्स 8, फिर एक बारो लो, ये 6 हो जाता 15 माइनस 8 दैट इज द 7, फिर ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज 3, 0, 1 माइनस 1 इज 0। सो कितना आएगा टोटली? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो इस प्रकार से हम क्या है? रिमेनिंग एरिया, ये जो है ना, ये रिमेनिंग एरिया का हमको पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 9 सर्कुलर डिजाइन। तो कितना बच रहा? इतना आंसर आता। ओके, दिस मच इज द आंसर।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ फिगर में ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन ए फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट, OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर इज O। ओके, अगर यहां से ऐसे घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा, तो उसका सेंटर क्या होगा, O होगा। एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, O से D तक कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, ओके 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB, OACB क्वाड्रेंट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, अगर सर्कल में 4 जो है इक्वल पार्ट्स बनाए तब क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेंट होता, और ईच एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री। क्वाड्रेंट आया तो वह 90 डिग्री ही होता। सो फर्स्ट हमको क्या लेना है, गिवन वैल्यूज लेना है। सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके थीटा 90 डिग्री हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा, 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर है हमारा 3.5, हम 2 बार लिख सकते, 3.5 इंटू 3.5, 0 0 9 1 जा 9 4 जा, ओके फिर कट होता है ये 7 से कट कर सकते हैं हम, 7 1 जा 7 5 जा, सो इट मीन्स 0.5, ओके। सो फाइनली कितना बच रहा, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4, ओके 0.5 बोल तो क्या हो जाता है, 0.5 मीन्स 1/2, ओके। हाफ जो है अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 होगा डेसिमल पॉइंट में, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 होता। तो अब हमको डेसिमल पॉइंट हटाने का, इसके वास्ते इसको क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। 22 इंटू 1/2 इंटू 3.5, फिर यहाँ पे 4 का 4, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे, 4 2 जा 8, ऊपर 22 और क्या है 3.5 और एक है 22, सो 10 1 कैरी 6 + 1 इज 7, फिर सेम आएगा 0 7 7। तो एक जो है नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, सो वी राइट हियर द डेसिमल पॉइंट, इट बिकम द 77। तो ये कितना आएगा, 77 आएगा। सो ये क्या है, एरिया है, दैट इज इन ए सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट हियर इन ए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस वन, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया, सो एरिया इज 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको सेकंड वन फाइंड करना है, सेकंड वन हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करने का है। नाउ द सेकंड वन, शेडेड रीजन, ओके एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेम थिंग हमको क्या करना है, शेडेड रीजन के लिए क्या आएगा, ये शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ओके। अब हम ट्राइंगल के अनुसार लेंगे, सो हमको क्या दिया यहाँ पे, BO दिया, BO ट्राइंगल के अनुसार हम ये BO क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और OD क्या होगा, हाइट होगा। सो हमको क्या दिया, BO दिया, BO इज द 3.5 सेंटीमीटर एंड दैट इज व्हाट, बेस। और क्या दिया, OD एक दिया, OD इज द 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, सो हाफ बेस इंटू हाइट, BO इंटू OD, सो हाफ BO कितना है, BO है हमारा 3.5 इंटू 2, सो 2 1 जा कैंसल, बच रहा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल
BOD। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करना है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट में हमने फाइंड किया था, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ही है, ट्राइंगल लिख सकते हैं या ट्राइंगल का नेम भी लिख सकते हैं, BOD, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमने फाइंड आउट किया था 77 डिवाइडेड बाय 8 माइनस दिस वन इज 3.5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 आएगा, 8 इंटू दिस 3.5 कितना हो जाता, 3.5 इंटू 8, 28 होता एक्चुअली। 8 5 44, 8 3 24 प्लस 4 मीन्स 28, तो एक डेसिमल पॉइंट देंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सो 77 माइनस 28, अब एक माइनस एक कर लेना है, 77 माइनस 28, एक बार और लेंगे, 17 हो जाएगा, माइनस 8 मीन्स 9, फिर ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 मीन्स 4। सो फाइनली कितना आ रहा आंसर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई, बिकॉज ऑफ दिस इज द एरिया, एरिया आया तो हमको यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ और एक बार लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सो इस प्रकार से आएगा। In figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ, यानी OPBQ क्या है, क्वाड्रेंट है, उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, OABC स्क्वायर है। इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में ही। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हमको शेडेड रीजन, ये और ये रीजन का एरिया पता करना है। ओके, तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, पूरा क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसमें माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर करना है, तब हमको शेडेड रीजन पता चलता है। ओके, सो फर्स्ट गिवन क्या दिया यहां पे, OA दिया, OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and OABC is a square. Okay, so now तो अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ईच एंगल इस कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। सो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमको एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पता करने के लिए एक तो एंगल चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। सो रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं, 20 है, तो अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ओके, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 20, दिस इज द स्क्वायर, सो दिस वन इज आल्सो ए 20, 20 20 हो जाता। तो अब हम ये क्या लेना है, ये ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू इट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो नाउ ज्वाइन OB को ज्वाइन करना है, ज्वाइन द OB। नेक्स्ट इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो OA कितना हो जाता, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 400, सो दैट इज इक्वल टू द 800 सेंटीमीटर। सो OB स्क्वायर में है, अभी स्क्वायर में है ना, तो हम क्या करना है यहाँ पे, अभी सेंटीमीटर में लेंगे, इसको क्या करेंगे, OB इज इक्वल टू, इसको रूट में लेंगे 800 सेंटीमीटर।
अंडर रूट में ही रखेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, इसको बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया, सॉरी हमको क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस हो गया। ओ बी इज द रेडियस, ओ बी क्या हो जाता, रेडियस हो जाता, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब हम एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी सी, सो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। सो साइड कितना है स्क्वायर का, 20 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो गया। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, सारे वाले का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा लेंगे हम 90 डिवाइडेड बाय 360, ईच एंगल इज द 90 डिग्री। ओके, इंटू पाई, पाई के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे है 3.14 इंटू आर, आर कितना है, आर हमारा है यहाँ पे रूट 800, अंडर रूट ऑफ 800 होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में डालेंगे, 0 0 9 1 जा 9 4 जा, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 800, यस। नेक्स्ट 4 1 जा 4 2 जा, 3.14 इंटू 2 एंड दिस 0 0 0 कट करके 0 यहां लगा दो। ओके, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, ये दो जीरो अगर हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 314 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यस। एक्चुअली क्या हो जाता है, ये 3.14 इंटू 2 इंटू 100 हो जाता। ओके, 2 इंटू 100 इज 200। फिर जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, 2 स्टेप मूव होता है, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 314 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करें, एक क्वाड्रेंट सारे वाले का एरिया हम फाइंड आउट करें। अब हमको शेडेड रीजन पता करना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरे वाले फिगर में से स्क्वायर को माइनस कर लेना है। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट अभी फाइंड आउट किए, 628 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर 400, हम माइनस किए तो कितना बच रहा, 822 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो शेडेड रीजन का एरिया कितना है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। ओके, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द रेडियाई इज 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज ओ। ओके, सेंटर यहां पे ओ है और यहां से दो सर्कल अगर ड्रॉ करें तो ये दोनों क्या हो रहे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो रहे। अब उसमें क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दो आर्क है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एक्चुअली दिस इज द सेक्टर। यहां पे हमको यहाँ पे एंगल भी दिया, इफ द एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया। सो दीज आर द, देर आर हाउ मेनी सेक्टर्स आर हियर, देर आर 2 सेक्टर्स, एक वाला बड़ा वाला सेक्टर होगा, एक ये छोटा वाला सेक्टर होगा। हमको शेडेड रीजन पता करना है। सो एरिया ऑफ दिस लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर, उसमें दोनों का रेडियस दिया, एक रेडियस ये दिया और एक रेडियस ओ बी इज द रेडियस एंड ओ सी इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉल वन। नाउ दो रेडियस है,
सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन। अब बड़े वाले रेडियस के लिए हम लेंगे, बड़े वाले सेक्टर के लिए रेडियस हम लेंगे R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और एक के लिए लेंगे R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर एक थीटा दिया, थीटा इज द एंगल दैट इज AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ द शेडेड हमको पता करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लेंगे E और एक लेंगे पॉइंट F। एरिया ऑफ OBEA माइनस बड़ा वाला सेक्टर, एरिया ऑफ ODFC। So this is the sector. So this is the theta divided by 360 degree into pi r square minus theta divided by 360 degree into pi r square। तो बड़े वाले सेक्टर के लिए हम लिए थे R1 और इसके लिए थे R2। नाउ अब इसमें थीटा दोनों के लिए थीटा कॉमन है 30, 360 और पाई भी कॉमन है। कॉमन चीज हम बाहर ले लेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, थीटा इज हियर 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई, पाई के लिए यहां पे कितना हो रहा, 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 डिवाइडेड बाय 7 R1 है हमारा 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, R2 इज 7, सो दिस इज द 7 स्क्वायर। 0 0 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। ओके, नेक्स्ट ये भी 2 से कैंसिल होता, 2 6 जा 2 11 जा। फाइनली कितना हो रहा, ऊपर न्यूमरेटर में 11 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, यहां पे कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर हो जाता 441 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। अब माइनस करना है, 441 माइनस 49, सो 1 बारो, दिस इज द 3, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। फिर यहां से एक बारो ले लो, ये 3 हो जाएगा, 13 माइनस 4 इज 9, देन 392। सो 11 इंटू 392 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 और रेडियस होता है ये तो 2 से आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर एक बचा, 2 6 जा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट और कैंसिल नहीं होता, सो फाइनली 11 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, 7 से ये रेड्यूस होता, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बच रहा कितना 5 बच रहा, 56 हो जाता, 56 हो गया तो 7 8 जा। सो हियर 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 196 डिवाइडेड बाय 7, इसको रेड्यूस किए तो 28 आया, 28 एक आया और ये 11 आया, ये वाला 3 ये ऊपर का है। ओके, कंफ्यूज मत कर लो, ऊपर का है ये, इसको कट किए सो है, डिनोमिनेटर में 3 बच रहा। सो 11 इंटू 28, सो 28 एंड 11, सो 8 2 8 2 8 10 1 कैरी, दैट इज 308। सो 308 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज द फाइनल आंसर। So 308 divided by 3 centimeter square. So this is what area of shaded region. Area of shaded region. इतना लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखे तो चलेगा। नाउ अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया, बुक में भी फिगर है। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ए बी सी क्या है, क्वाड्रेंट है। एक्चुअली ए बी सी ट्राइंगल होता, सो अगर ये कर्व लाइन को इंक्लूड किए तो ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है, और ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज ए डायमीटर। सो बी सी के ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, तो बी सी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता, सर्कल को हम इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किए तो ये ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट, तब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता। ओके अब हमको शेडेड रीजन पता करना है, तो फर्स्ट हमको क्या पता करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट का एरिया पता करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट, तब जाके हमको ये वैल्यू आता। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम, ये पॉइंट का नेम लेंगे डी। ओके सो एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तब जाके एरिया ऑफ द सेगमेंट आता। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए गिवन वैल्यूज, गिवन रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके टू साइड्स ट्राइंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज कितना है 14 सेंटीमीटर, टू साइड्स बेस एंड हाइट। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के नेम भी लिख सकते हैं हम, ए बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, area of the quadrant is theta divided by 360 degree into pi r square minus 1 by 2 area of the triangle 1 by 2 base into height, ये base होगा ये height होगा। so AC into AB, theta 90 divided by 360 into 22 divided by 7 into r 14 है, 14 into 14 minus 1 by 2, AC is 14 into AC is again AB is 14, so 2 1s are 2 7s are, ये क्या हो जाएगा 0 0 9 1s are 9 4s are 7 1s are 7 2s are। okay next again 2 1s are 2 2s are, then 2 1s are 2 7s are। हो गया, नेक्स्ट 7 इंटू 22 154 हो रहा है, 154 माइनस 14 7 जा 98। अब इसको माइनस किए तो कितना आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस वन, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ना इसका एरिया आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना अब क्या करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट करना है। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए अब सेमी सर्कल में हमको रेडियस चाहिए है ना, तो यहाँ पे BC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस है, सो हम इस दोनों को पाइथागोरस अप्लाई करके BC हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हाफ ऑफ द BC इज द रेडियस, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC तो पता नहीं है ना हमको, AB हमको पता है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस 196,
देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है, यानी तो ऐड करके हम ऐसे 2 × 196 भी कर सकते हैं। अब इसको रूट में डालेंगे, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × 196, 196 बाहर रख किया जाता, BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर, ये आएगा BC। अब इसके अनुसार ये BC क्या है, BC इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सो BC एज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का BC डायमीटर है, इसका तो अलग हो गया, तो ये BC डायमीटर है तो इसका हाफ क्या होता, रेडियस होता, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सो हम इसको लेंगे R1 क्या होगा, इसका हाफ होगा, सो 7√2 होगा, 7√2 किसका, सेमी सर्कल का। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, फर्स्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया हमने पता किया था, कितना आया, एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना आया था, 56 सेंटीमीटर आया था, और R1 एक फाइंड आउट किए, R1 आया 7√2, ओके। सो अब इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करना है, ओके, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेमी सर्कल बोल तो इतना आ गया है सेमी सर्कल, उसमें से सेगमेंट माइनस करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मीन्स सेमी सर्कल बोल तो सर्कल का आधा, तो 1/2 πr², तो इसके अंदर r क्या है हमारे पास, R1 है, इसके लिए R1 है और इसके लिए r है, तो R1 आएगा, माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट हमने फाइंड आउट किया था 56, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे, सो 1/2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 into R1 is this one, 7√2 into 7√2 minus 56, now 7 cancel, 2 1s 2 11s, बच रहा क्या यहाँ पे 11 इंटू ये एक 7 है, 7 इंटू √2 होल स्क्वायर माइनस 56, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, नाउ 11 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 56, 7 2 14, 7 2 14 आएगा और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4141, कितना आएगा 154 माइनस 56, ओके। तो ये वाला 154 क्या है, हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल है, ये तो हम फाइंड आउट किए थे, वहां पे लिखा ना मैं, अब इसको माइनस किए तो कितना आता 98, सो दिस 98 इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, सो व्हाट इज दिस वन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सो इस प्रकार से आएगा। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, उसके अनुसार कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर। ये जो डिजाइन रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, दो क्वाड्रेंट के बिटवीन में कॉमन है, ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर ईच, यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाता है स्क्वायर बन जाता। अब ये कॉमन कैसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे आएगा, ओके तो इसमें शेडेड रीजन ये है, फिर और एक क्वाड्रेंट ऐसे है, दिस इज द शेडेड रीजन, तो इसमें भी आ रहा। अब ये दोनों को ज्वाइन किए तो तब क्या आ रहा है, ये शेडेड रीजन आ रहा है हमको, ओके। सो अब हम इसके अनुसार दिस इज द स्क्वायर और थीटा कितना हो गया, क्वाड्रेंट है ना, तो ये 90 डिग्री बन जाता। तो अब हमको फर्स्ट ये लेना है, लेके क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना है, तो एक शेडेड रीजन आ जाता।
सो दोनों शेडेड रीजन का एरिया सेम है, तो फाइनली बाद में इन दोनों को क्या करना है, इनटू करना है। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन वैल्यूज, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइड ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर, अदर देन द हाइपोटेन्यूज, हमको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वाड्रेंट ले रहे हैं ऐसे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, सॉरी ABC नहीं, हमारा यहाँ पे दूसरा है ADC, ओके, ADC। सो दिस इज द थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 ट्रायंगल में, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, हाफ DC इंटू AD। थीटा इज 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, R कितना है, 8 है, दो बार लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 8 माइनस 1/2, DC कितना है, 8 इंटू 8। नेक्स्ट 0 0 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, सो 22 इंटू 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 1 जा 2 4 जा, देन 8 4 जा 32, ओके। नेक्स्ट अब इसको इंटू करना है हमको, कैंसिल होता नहीं होता, सो 16 एंड 22, 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32। अब एलसीएम लेना है, सो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम मीन्स 7 आएगा इधर, 32 और 7 मल्टीप्लाई होता, 32 एंड 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 इज 22, सो कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही आएगा, माइनस 224। अब माइनस कर लेंगे, 352 माइनस 224, एक बारो ले लो, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 मीन्स 8, 4 माइनस 2 मीन्स 2 एंड 1, 128 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, एक सेगमेंट, ओके, ईच भी लिख सकते हैं, ईच सेगमेंट। अब यहाँ पे दो सेगमेंट है, ये वाला एक है और ये वाला एक है, अब दोनों का एरिया सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2 कर सकते, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, सो 2 इंटू कितना आया, 128 आया, सो 128 डिवाइडेड बाय 7, सो 128 इंटू 2 मीन्स 256 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर। ये क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, ओके। तो जिसको भी समझ में आ रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। गाइस, इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है बेल आइकन को दबाइए, ओके। इसी तरह से मैं जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, तो उसके अनुसार मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा।